नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों हम यहाँ लेकर आए हैं फोर्थ क्लास टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ की फोर्थ क्लास लेकर आए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है एलटी ग्रेड और डीएसएसबी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए। तो दोस्तों जितने भी स्टेट में एग्ज़ाम्स होते हैं, टीजीटी पीजीटी हो गया और ये जो यूजीसी नेट होता है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है आदिकालीन साहित्य, जिसके अंतर्गत हम भक्ति काल और संत काव्य को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, 1 से लेकर के 3 क्लास और उनके क्वेश्चन आंसर, तो आप ज़रूर से ज़रूर उन क्लासेस को अटेंड करें, क्योंकि वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने काल विभाजन और हिंदी साहित्य कालीन की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी वो देखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल और संत काव्य। भक्ति काल। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय जो है वो संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 तक माना जाता है। कब से कब तक? 1375 से लेकर के 1700 तक का माना जाता है। भक्तिकालीन को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा तथा रामाश्रयी शाखा में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी शाखाओं में? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। इन 4 भागों में भक्ति काल को विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास, रैदास और मलूकदास। लेकिन जब इनमें आता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वहां पे आता है कबीरदास का नाम। आगे देखते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि या प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि में आते हैं सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। लेकिन जब इसमें पूछा जाता है कि कृष्णाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वहां पे सूरदास का नाम आता है। प्रेमाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। और ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वहां पे कबीरदास का नाम आता है। फिर अंत में है रामाश्रयी शाखा, जिसके प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यही इसके प्रतिनिधि कवि भी हैं। तो अब बात आती है प्रतिनिधि कवियों के बारे में ही इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो प्रश्न आता है कि इसकी समय सीमा क्या है। दूसरा प्रश्न आता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास हैं। प्रेमाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कृष्णाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास हैं। वहीं रामाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो ये जितने हैं कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास, इनको याद करिएगा कि ये किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रमुख कवि तो आपने देखा कि यहाँ बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, लेकिन प्रतिनिधि कवि एक ही कवि होता है, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कबीर, रैदास, मलूकदास का नाम दे दिया, एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया, तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा कवि किसका है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। भक्ति काल पर रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी के इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी ने यह कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। तो ये कथन भी कभी कभी पूछ लेता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल पर क्या कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भक्ति काल पर यह कथन है, और वहीं द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन का खंडन करते हुए कहा, नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण
स्वामी डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसे भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से किया है। फिर आगे है विशिष्टाद्वैतवाद। इसके पर भी कई सारे प्रश्न पूछते हैं कि इसके संस्थापक, स्थापक और मतलब इसके प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि, ये भी पूछता है। तो चलिए देखते हैं किसने इसके प्रवर्तन किया था। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय जो है, विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। इन पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। इनका मत है कि ईश्वर मतलब ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, यह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। तो इसमें यही पूछता है कि विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो रामानुजाचार्य हैं। और कभी कभी इनका मत पूछ लेता है, तो ईश्वर ब्रह्मा के बारे में इनके जो विचार थे वो हैं। स्वतंत्र तत्व के रूप में उन्होंने ब्रह्मा को, ईश्वर को माना है। आगे है आलवार भक्त। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत की आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रतिष्ठित हुई। जो राम भक्ति संप्रदाय है, जो राम भक्ति की जो भावना है, जो राम भक्ति का स्टार्टअप है, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? दक्षिण भारत से आलवार संतों के द्वारा, और तदोपरांत उत्तर भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में कितने थे? 12। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है कि आलवार संतों, आलवार भक्तों की जो संख्या है वो कितनी है? 12। इनमें काटकोप अथवा नकमालवर राम के पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी ऐसी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तिरुविरुतम, तिरुवक्ष्रियेम तथा पेरिये तिरुवंदादि। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। तो इन पर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि आलवार भक्तों या आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। ठीक है। और ये राम भक्ति का जो सर्वप्रथम जो स्टार्टअप हुआ था, राम भक्ति की शुरुआत जो हुई थी वो दक्षिण भारत से हुई थी, और दक्षिण भारत में आलवार संतों के द्वारा हुई थी, और फिर इसका विकास उत्तरी भारत में हुआ था। आगे देखते हैं प्रमुख तथ्य आलवार भक्त के ऊपर क्या है। 7वें आलवार केरल के चेर वंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि, इनका समय है 824 से 924 ईस्वी, ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। आचार्य रंगनाथ मुनि ने आलवार जो संत थे, उनके जो लोक प्रचलित पद थे, उनको दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। दिव्य प्रबंधम के रचनाकार यहाँ पे कौन कहलाएंगे? आचार्य रंगनाथ मुनि। फिर है नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, रामानुजाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकांश पल्लवित किया है। आगे देखते हैं रामानुजाचार्य शेषनाग अथवा रामानुजाचार्य जो थे शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा है कि रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किसके अवतार माने जाते हैं? तो शेषनाग और लक्ष्मण के। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ब्रह्म संप्रदाय की उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ, और उनके शिष्य रामानंद ने उसे योगानुकूल भावभूति प्रदान की। इस कथन का मतलब यह है कि जो ये लाइन है आखिरी वाली, जो देखिए,
जो दक्षिणी भारत में था तो वो तो आलवार संतों ने किया था, आलवार भक्तों ने किया था, लेकिन जो उत्तरी भारत में राम भक्ति का जो प्रवर्तन किया था वो आचार्य रामानुज के परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ था। ठीक है, राघवानंद ने के द्वारा मतलब हैंडल किया जा रहा था। फिर उसके बाद जो उनके शिष्य थे रामानंद, इन्होंने उसे तेजी प्रदान की, उनके प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योग्यता निभाई। आगे बात करते हैं रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं। यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है रामानंद के प्रमुख शिष्यों के बारे में। तो आदि गुरु स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, और जो द्वादश भारत के नाम से भी जाने जाते थे, द्वादश भारत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके नाम है अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गलवानंद, नरहरिनंद, भवानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना जाट तथा सेन भक्त। तो ये कौन कौन से हैं? 12 शिष्य हैं। इनके बारे में ये पूछा जाता है प्रश्न कि रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे 12 शिष्यों की संख्या थी। और कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से रामानंद का शिष्य नहीं है, तो आपको सबसे पहले कौन है ये याद करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कि कौन नहीं है। तो अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भवानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना जाट तथा सेन भक्त। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, मलुकदास। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कि कड़ा ग्राम, वहीं इलाहाबाद के पास एक कड़ा ग्राम है, वहां हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कबीरदास का भी नाम आ गया है, सुखानंद वगैरह नाम आ गया है। ये थोड़ा थोड़ा रिलेट किया करते हैं कि कबीरदास, मलुकदास, इस तरह से थोड़ा रिलेट होता है, तो जो पेपर बनता है वो कंफ्यूज करने के लिए बनता है। तो इसीलिए जो प्रश्न है मलुकदास, ये रामानंद के शिष्यों में नहीं आते हैं। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन को 2-3 प्रश्न मिल गए हैं। सबसे पहला कि मलुकदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज के कड़ा ग्राम में। दूसरा कि ये स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे, और इन्होंने जो रचनाएं की, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, और इनकी जो प्रबंधात्मक काव्य रचना है वो है ध्रुव चरित। आगे देखते हैं। स्वर्ण युग काल, यह प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है? नीचे ऑप्शंस दे देता है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्थान प्रदान किया। भक्ति काल को स्वर्ण युग काल सबसे पहले जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जयसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ था। तो अब इस पे प्रश्न कैसे बनेगा? देखिए, प्रश्न ये बनता है कि स्वर्ण युग काल निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? तो भक्ति काल को कहते हैं। और दूसरा कि भक्ति काल को स्वर्ण युग काल सबसे पहले किसने कहा था? जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा था। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल सबसे पहले जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल ब्रजभाषा में लिखा गया है। नाभादास का प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल है, जो संवत 1642 के बाद लिखा गया है, और संवत 1769 में प्रियादास जी ने इसके ऊपर एक टीका लिखी थी। ब्रजभाषा पर इनका बहुत ही अच्छा अधिकार था, और पद्य रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, भावपूर्ण और प्रांजल है। और जो नाभादास है, इनके जो गुरु थे वो थे अग्रदास, जो राम भक्त थे। ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। अब देखिए, इसी पे अपन कितने सारे प्रश्न बना सकते हैं जो कि आ चुके हैं। नाभादास के रचनाकार कौन है? नाभादास जी के जो रचनाकार हैं,
भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। और भक्तमाल किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। दूसरा कि इसका रचना काल क्या है? तो 1642 संवत के लगभग ये रचा गया था और इस पर 1769 में प्रियादास जी ने एक टीका लिखी थी। और दूसरा चीज कि इनकी जो शैली थी क्या थी? परिमार्जित, भावपूर्ण और प्रांजल शैली थी। फिर है नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास थे। और फिर है कि ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। तो इसमें से आता है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी का समकालीन कौन था? तो वहां पे आ जाएगा नाभादास जी। चलिए फिर आगे चलते हैं। संत काव्य धारा। संत काव्य धारा का जो आधार है वो निर्गुण ब्रह्म है। इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा कहा जाता है। संत काव्य धारा को ही ज्ञान मार्गी धारा कहा जाता है। संत शब्द का अर्थ है सज्जन। पीतांबर दत्त बड़दोहाल ने संत शब्द का आशय शांत से लगाया है। तुलसीदास जी ने संत शब्द का अर्थ भक्त या हरि भक्त से माना है। परशुराम चतुर्वेदी जी ने संत शब्द को शात से परिभाषित किया है। ज्ञानाश्रयी शाखा। भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा तथा सगुण शाखा को रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा दो दो उपशाखाओं में बांटा गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं नानक, संत रैदास जिन्हें रविदास कहा जाता है, दादू दयाल, मलूक दास, धर्मदास तथा सुंदरदास। तो यहां पे ये सारी चीजें आ गई। फिर है आगे, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि कौन माने जाते हैं? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो निर्गुण कवि में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास जी को माना जाता है। इस बारे में कहा जाता है कि ये अपने नाम के समान ही अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण इनकी कविताएं जो होती थी वो कलात्मक से युक्त और भाषा परिमार्जित होती थी। निर्गुण संतों ने गेय, पद और दोहे लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। सुंदरदास जी ने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। इनकी काव्य भाषा में अलंकारों का बखूबी प्रयोग हुआ है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास है। रज्जब, धर्मदास, दादू दयाल ये कौन है? निर्गुण संत काव्य है, निर्गुण संत कवि है। आगे है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है। तो यहां पे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्गुण संत काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे संत काव्य कहकर संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि कहा जाता है। अब जब संत साहित्य है तो संत साहित्य के कवियों को भी संत कवि कहा जाएगा। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। कबीरदास जी इस शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इसके अलावा जो इसके कवि हैं रविदास जिन्हें रैदास कहा जाता है, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूक दास आदि ये सभी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। लेकिन प्रतिनिधि या प्रवर्तक कवि का नाम आता है तो वहां पे कबीरदास जी का आएगा, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था। आगे बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवादी मूर्ति पूजा, तीर्थटन, व्रत माला, छापा, तिलक आदि सभी बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का इसमें विरोध किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व किस कवि को दिया है? यह प्रश्न भी टीजीटी में पूछा जा चुका है। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। मतलब किसी कवि को अगर प्रतिष्ठा दिलाना है तो सबसे पहले जो सर्वमान्य जो मत होता था वो फॉलो करते थे सारे आचार्य, सारे जो साहित्यकार थे रामचंद्र शुक्ल जी को। लेकिन इन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी हैं, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा है। कबीर को इन्होंने इग्नोर किया है। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक ही सीमित रहा है और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता है। उनकी दृष्टि में कबीर की जो भाषा थी वो पंचमेल थी, पंचमेल। विचार भी उनके पंचमेल थे, प्रतिभा उनमें जरूर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी हैं। लेकिन कवित्व भी कहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी पर कभी भी स्वतंत्र समीक्षाएं नहीं लिखी हैं। दूसरा कि उनकी भाषा जो पंचमेल थी, उन्होंने ये बताया कि मैंने इनको इग्नोर क्यों किया, क्योंकि उनकी भाषा पंचमेल थी और उनकी जो शैली थी वो भी सही नहीं थी। और इनको मतलब कबीरदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ इतिहास तक ही सीमित रखा है। सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। संतजन भ्रमणशील व्यक्तिजन थे, अतः उनकी रचनाओं में विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द प्रयुक्त होते थे। जहां उन्होंने भ्रमण किया, इन संतों के काव्यों में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को ही सदुक्कड़ी भाषा कहा है तथा श्याम सुंदर दास ने इसे पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो यहां जो देखने वाली बात यह है कि सदुक्कड़ी भाषा किसे कहते हैं, जानने योग्य बात है। इस पर प्रश्न नहीं पूछता है कि सदुक्कड़ी भाषा किसे कहते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि सदुक्कड़ी भाषा वो होती है जो कई भाषाओं या बोलियों का मिश्रण होती है। सपोज कि हम एमपी गए, यूपी गए, राजस्थान गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, दिल्ली गए, वहाँ के, और हमें कोई एक लाइन लिखनी है तो हमने कुछ शब्द पंजाब से उठाए, कुछ हरियाणा से, कुछ दिल्ली से, कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ मध्य प्रदेश से। तो इस तरह से जो हमने वो लाइन बनाई वो सदुक्कड़ी भाषा की लाइन कहलाएगी। अब बात आती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा किसकी भाषा को कहा है, तो कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो ये दोनों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं रज्जब अली खां के गुरु। रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के जो अन्य शिष्य थे सुंदरलाल, प्रयागदास, जन गोपाल प्रभृति आदि। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख हैं। तो रज्जब अली खां के जो गुरु हैं वो हैं दादू दयाल। आगे देख लेते हैं कबीर की रचनाएं। श्री विल्सन के अनुसार आनंद समसागर, कलज की रमैनी, चांचरा, हिंडोला, झुलना, कबीरपंथी, कहरा, शब्दावली, ये कबीर की प्रमुख रचनाएं हैं श्री विल्सन के अनुसार। कबीर के पदों में प्रयुक्त शब्द एवं प्रतीक, इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। एक तरफ लिखा हुआ शब्द, दूसरी तरफ उसका प्रतीक। नैहर शब्द का प्रतीक है संसार, चूनर का प्रतीक है शरीर, रंगरेजुआ का प्रतीक है परमात्मा, ससुराल का प्रतीक है परलोक, धोबी का प्रतीक है सतगुरु का प्रतीक है इड़ा नारी, यमुना का प्रतीक है पिंगल नाड़ी और काजर का प्रतीक है कलुष का प्रतीक। तो ये है यहां पे कबीर के पदों में प्रयुक्त शब्द और उनके प्रतीक। ऊंची पटरी, ऊंची अटारी का प्रतीक है कठिन साधना। आनंद माया
का प्रति आनंद का है माया या भ्रम, मदिरा का है ईश्वरीय प्रेम, देवर का है संशय, ससुर का है मोह एवं अज्ञान। ये प्रतीक है। आगे देखते हैं कबीर के गुरु के बारे में प्रश्न आता है। कबीर दास जी के गुरु थे वो रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। उपर्युक्त विकल्पों में मतलब एक बार प्रश्न आया था तो उसमें यह पूछा गया था कि थोड़ा सा मतलब ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था, तो उसको फिर मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था उस क्वेश्चन को। यही टीजीटी पीजी उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक परीक्षा सेवा चयन बोर्ड है, टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था, पर उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था रामानंद का, तो इसलिए उसको उस मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया गया था। आगे देखते हैं वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। यह जो मत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीर दास जी को कहा जाता है। और वाणी का डिक्टेटर कबीर दास को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर साहस पूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते थे। बोली के ठेठ शब्दों का प्रयोग करना कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। इन्होंने जो ठेठ शब्दों, बोली के जो ठेठ शब्द होते थे उनका प्रयोग करते थे, तो इसी वजह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा था। संत कवि गुरु नानक देव। संत नाथ पंथ के प्रवर्तक नानक देव, इनका समय है 1469 से लेकर के 1538 ईस्वी। इनका जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद तथा माता का नाम तृप्ता था। इनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षिणी तथा पुत्रों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद्र है। इन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसने? श्रीचंद और लक्ष्मी चंद ने। अब बात आती है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक नानक देव माने जाते हैं। फिर है नानक ने अनेक वेदों की रचना की है। ग्रंथ साहिब में संकलित जपुची नानक दर्शन का सार तत्व है। आसादीवार, रहीराज तथा सोहिल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी का प्रथम सूफी कवि। हिंदी का प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वान में बहुत मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस मत पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन हुआ? मुल्ला दाऊद। कौन? मुल्ला दाऊद हिंदी का प्रथम सूफी कवि। और उनकी एक रचना है चंदायन, उसे हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य कहा जाता है। फिर है सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्यधारा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम की सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई हैं। इन गाथाओं की जो भाषा है वो अवधी है और इनमें दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की है। काशिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने अपने काव्य का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में आया है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ
के नाम से जाना जाता है। कुरान के उसू यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा में लिखी है। यह कृति मसनवी शैली में लिखी गई है। तो यहां पे जो प्रश्न बनता है वो ये है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 में किसने की थी? नवाब शेख निसार ने। और दूसरा यह है कि यह किस शैली में रचा गया है? मसनवी शैली में। और इसके जो नायक हैं वो है यूसुफ और जुलेखा। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफुद्दौला की भी प्रशंसा की गई है, क्योंकि उस वक्त वही शाह वक्त थे, मतलब वही सम्राट थे, राजा थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधि है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। तसव्वुफ, तसव्वुफ क्या कहा जाता है, इस पर भी प्रश्न बना है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वान का मत है कि सूफी शब्द सफा से निकलता है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है। सूफी मदों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम आते हैं। एक तरफ सिलसिले दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक। चिश्तिया सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कादरिया सिलसिला अब्दुल कादिर, नक्शबंदी सिलसिला अहमद फारूकी, सोहरावर्दी सिलसिला बदाउद्दीन जकरिया। तो दोस्तों ये जो दिया हुआ है सिलसिला और उनके प्रवर्तक, ये मिलान वाले क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि ये यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। और यहाँ पे एक शब्द और बनता है कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है? तो सूफी शब्द का अर्थ सफा से कुछ विद्वानों ने माना है। और हाँ, तसव्वुफ क्या कहते हैं, तसव्वुफ किसे कहा जाता है, इस पर भी प्रश्न है। तो सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना, मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में की थी। चंदायन एक प्रेम आख्यानक परंपरा का काव्य है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा माना है। तो यहाँ पे भी एक ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से लोर कथा नाम किस ग्रंथ का नाम है? तो चंदायन का नाम है, ठीक है। और चंदायन एक प्रेमाख्यानक परंपरा का काव्य है। इसमें नायक का नाम लोर है तथा नायिका का नाम चंद है। दोनों का उन्मुक्त प्रेम इसमें प्रयुक्त किया गया है। इस ग्रंथ की जो भाषा है वो अवधी है तथा इसकी शैली कड़वक है। तो यह भी पूछा गया है कि चंदायन की भाषा और शैली क्या है? तो अवधी और कड़वक शैली है। प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ कुतुबन कृत मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र हंसावली असायत कृत को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं कि प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में एक तो मृगावती का नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और वहीं एक हंसावली असायत कृत का नाम आता है प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ के नाम में, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वर दास की सत्य कथा 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 ईस्वी को इस परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं। तो यहां पे 3 चीजें आ गई, मृगावती के रचयिता कुतुबन, ईश्वरदास की सत्य कथा और मुल्ला दाऊद का चंदायन। कुतुबन के गुरु कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु शेख बुरहान को बताया है। सूफी मत में वर्णित साधक की अवस्थाएं क्या है? सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। ये भारतीय भक्ति मार्ग के साथ भी मिलती हैं, जैसे कि आचरण,
उपासना, सिद्धावस्था और सत्य बोध। सूफी मत में वर्णित साधक की अवस्थाओं का अर्थ है शरीयत का अर्थ है इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन होता है। मारिफत, इसमें साधक आरिफत भक्त बन जाता है। हकीकत, इसमें साधक को मर्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछता है कि सूफी मत में वर्णित साधक की अवस्थाएं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये चारों एक में दे देगा और जो 3 ऑप्शन और रहेंगे उनमें अलग अलग दे देगा। तो आपको बताना है कौन सा सही है, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम है मोहम्मद, कहीं कहीं इनका नूर मोहम्मद भी आता है। मलिक इनके पूर्वजों से चला आ रहा उपनाम है जिसका फारसी में अर्थ होता है अमीर या बड़ा, अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी लगभग सन 1492 के लगभग हुआ था। 1492 के लगभग का माना जाता है, लेकिन मलिक मोहम्मद जी का जो वास्तविक नाम है वो मोहम्मद था और जो मलिक इनके नाम में लगा हुआ है वो इनके पूर्वजों से चला आ रहा नाम है जिसका अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी। जायसी के ऊपर महत्वपूर्ण तथ्य है। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। जायस वालों और स्वयं जायसी के अनुसार वो जायस शहर के रहने वाले थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ला में हुआ था। वहीं डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के अनुसार जायसी का जन्म जायस नगर में हुआ था। कुछ विद्वान ने इनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है। पद्मावत जो है वो जायसी का प्रबंध काव्य है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ भी है। इनके यश का आधार ग्रंथ भी पद्मावत है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। कयामत मतलब प्रलय। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है कि आखिरी कलाम मतलब निम्नलिखित में से किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है। तो आखिरी कलाम है किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की। फिर है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है। चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाह के बाद जीवन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इनके अन्य पात्रों का प्रतीकात्मक रूप कुछ इस प्रकार है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। पात्र और प्रतीक। पद्मावती बुद्धि, परमात्मा, परम सत्ता का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है। सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। तो ये कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसका प्रतीक है। तो दोस्तों यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। भक्ति काल का जो हमारा था मतलब संत काव्य तक का हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ी, प्रेमाश्रयी शाखा पढ़ी, कृष्णाश्रयी शाखा पढ़ी, प्रेमाश्रयी शाखा पढ़ी। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है राम भक्ति काव्य। तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो रही हो या फिर आपके पास कोई सुझाव हो कि किस तरह से हम आपके लिए वीडियो बेहतर बनाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो भी आप वीडियो में कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो और अच्छी वीडियो बना सकें। इस वीडियो को देखने
चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।